सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तरफ घर और घर वालों की जिम्मेदारियां, सुबह से शाम तक के कामकाज और बच्चों की जिम्मेदारियां, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कर देने का ख्वाब। अपने पैरों पर खड़े होने का ख्वाब हर औरत देखती है, लेकिन उस ख्वाब को पूरा करने में उनकी मेहनत, जुस्तजू और लगन के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपकी खालिस और सच्ची नीयत, जिसमें आप खालिस सच्चे दिल से मेहनत करके ढेर सारी खुशियाँ अपने लिए और अपने घर वालों के लिए और अपने बच्चों के लिए भी समेटने के काबिल बन जाती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नाज़ी राजपूत व्लॉग। होप यू लाइक डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। एक हाउस वाइफ का दिन सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। उसे सबके उठने से पहले उठना पड़ता है। सबके उठने से पहले उठना, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना और बाकी घर के काम करने, सफाई सुथराई करना, किचन को अच्छे तरीके से साफ करना और सब चीज़ों को सलीके से उनकी जगह पर रखना, तरतीब देकर रखना, कपड़े धोना और कपड़ों को अच्छी तरह से प्रेस करके फोल्ड करके उनकी जगह पर रखना, सब घर वालों के कपड़े अलग अलग रखना, हस्बैंड के अलग, बच्चों के अलग और बाकी सब के अलग, और जो सेव करने वाले कपड़े हैं उनको प्रेस करके हैंग करना, और फिर दोपहर और रात के खाने की तैयारी करना। ये सब काम एक हाउस वाइफ डेली बेसिस पर रोज़ कर रही होती है। अक्सर तो ऐसा होता है कि पूरा दिन काम करते करते खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता। एक माँ और एक बीवी सिर्फ घर के काम ही नहीं करती, वो सारे घर का ख्याल रखती है, सब घर वालों का ख्याल रखती है, और अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो सबसे पहले वही उसका ख्याल रखती है, उसकी देखभाल करती है, उसको सारी रिक्वायरमेंट उसकी प्रोवाइड करती है। अगर बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सबसे पहले हाजिर होती है। घर के हर फर्द की खुशी और आराम का ख्याल रखना भी एक हाउस वाइफ की जिम्मेदारी होता है। तो बहुत सी औरतें बेचारी ऐसी होती हैं जो अपनी थकन का किसी को बताती भी नहीं, वो खामोशी से सारे काम करती रहती हैं क्योंकि उन्हें फिक्र होती है अपने घर की, घर वालों की। मुझे आज मेरे बेडरूम की सेटिंग चेंज करनी थी और डीप क्लीनिंग भी करनी थी, इसलिए मैंने सारी चीज़ें साइड पे करके सबसे पहले दीवारों को झाड़ना शुरू हो किया। ये पता नहीं दीवारों पर वाइट वाइट सा क्या आ जाता है, न जाने क्या चीज़ है, सर पर गिरता है, कपड़ों पर गिरता है, बिस्तर पर, हर चीज़ पर गिरता रहता है। इस वजह से सारा पेंट भी उतर जाता है और सारे कमरे का सत्यानाश हो जाता है। ये पता नहीं वाइट वाइट सा क्या दीवारों से उतरता है। अगर किसी को मालूम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसकी वजह से सारे घर का सत्यानाश हुआ पड़ा है। ये बहुत ज़्यादा उतरता है और सारे सफाई का सत्यानाश कर देता है। लगता ही नहीं कि सफाई हुई है, ये इतना गिरता है। कभी कभी दिल करता है कि थोड़ा सा आराम मिल जाए, कोई हो जो हमारे लिए भी नाश्ता बनाए, कोई हो जो हमें भी बिस्तर पर नाश्ता करवाए बैठे बैठे ही, जो हमसे कहे कि उठें भाई नाश्ता तैयार है और नाश्ता कर लीजिए। लेकिन नहीं, एक हाउस वाइफ ही सारे घर भर के लिए खड़ी रहती है। हाउस वाइफ होना कोई आसान नहीं, ये भी एक फुल टाइम जॉब होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इस जॉब की कोई छुट्टी नहीं होती और ना ही इसकी कोई सैलरी मिलती है। एक औरत अपने घर को संभालती है क्योंकि उसका ख़ानदान ही उसके लिए सब कुछ होता है। मैं समझती हूँ कि अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो खुद को कमज़ोर या कम ना समझें। अगर घर संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तो ये जिम्मेदारी हमें दिल से निभानी चाहिए। हर कोई ये काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता। कभी कभी औरत सारा दिन घर के काम करते करते इतना थक जाती है कि बिस्तर पर जाते ही उसको नींद आ जाती है, लेकिन अगले दिन फिर से वही मामूलात और वही रूटीन उसकी और वही मसरूफियत फिर से शुरू हो जाती हैं। एक औरत अपनी खुशियों से ज़्यादा अपने घर वालों की खुशियों को अहमियत देती है। बच्चों की मुस्कुराहट, शोहर का सुकून और घर का आराम ही उसकी असल खुशी बन जाता है। गाइज़, अगर आप भी एक हाउस वाइफ हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसे गुजरता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ खाना तैयार है और सारा घर साफ़ है और सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसके पीछे एक औरत की मेहनत और वक्त छुपा होता है। एक हाउस वाइफ सिर्फ घर नहीं संभालती बल्कि एक पूरे ख़ानदान को संभालती है। अपने ख़ानदान को मोहब्बत और सुकून और तवज्जो भी देती है। हर औरत को चाहिए कि वो अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकाले, अपनी सेहत का ख्याल रखे और ख़ुद को अहम समझे, क्योंकि औरत खुश और सेहतमंद होगी तो सारा घर खुश रहेगा। ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन एक मजबूत औरत हर मुश्किल का मुकाबला हिम्मत से करती है। यही एक हाउस वाइफ की असल ताकत होती है।
اور اب جی میرے گھر کے لنچ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اور میں نے دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنی ہے، دوپہر کا کھانا تیار کرنا ہے۔ مجھے دوپہر کا کھانا تیار کرنا ہوتا ہے اپنے بچوں کے اسکول سے آنے سے پہلے، تاکہ وہ جب اسکول سے آئیں ان کو کھانا ریڈی ملے اور وہ آتے ہی فریش ہو کر دوپہر کا کھانا کھا لیں۔ تو جب میں نے کھانا بنانا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ اسپائسیز باکس میں کچھ مسالے ختم تھے اور کچھ مسالے بالکل ہی کم تھے، تو میں نے مسالہ باکسز ریفل کیا اور کھانا بنانا شروع کیا۔ آج بچے کہہ رہے تھے کہ ہم مسر چاول کھائیں گے، تو میں نے اسکول سے آنے سے پہلے بچوں کے لیے مسر چاول تیار کر کے رکھنے تھے۔ بچے جب صبح اسکول جاتے ہیں تو میں ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ آج آپ کو کیا کھانا ہے۔ زیادہ تر تو وہ یہی کہتے ہیں کہ مما آپ کا جو دل کرے بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، لیکن اکثر کبھی وہ مجھے بتا دیتے کہ مما آج یہ بنا لیں وہ بنا لیں، تو میں ان کے اسکول سے آنے سے پہلے ان کی پسند کی چیز بنا دیتی ہوں، کیونکہ اسکول سے آتے ساتھ ہی وہ کھانا مانگتے ہیں، اور مانگے بھی کیوں نہ، کیونکہ صبح 7 بجے اسکول جاتے ہیں بس ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے، اور دوپہر 2-3 بجے واپس آتے ہیں اسکول سے، تو تب تک تو بھوک اچھی خاصی لگ چکی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے لیمو پانی بنا کر بھی فریج میں رکھا ہوتا ہے، کیونکہ میرے بیٹے جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے پانی پیتے ہیں، اس لیے میں نے ان کے لیے لیمونیڈ واٹر تیار کر کے فریج میں رکھا ہوتا ہے، تاکہ وہ سادہ پانی نہ پئیں بلکہ لیمونیڈ واٹر پئیں۔ اس سے انسان کو انرجی بھی ملتی ہے اور فریشنس بھی محسوس ہوتی ہے۔ بعد میں وہ یونیفارم اتار کر فریش ہو کر دوپہر کا لنچ کرتے ہیں، تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اکیڈمی ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو اکیڈمی چلے جاتے ہیں، اور میں بھی تھوڑا آرام کرنے کے بعد، تھوڑا نیپ لینے کے بعد پھر سے کام میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ تھوڑا اگر گھر میں کام کرتی ہوں تو ٹھیک رہتی ہوں، اور پھر رات کے کھانے کی تیاری میں لگ جاتی ہوں رات کا کھانا پکانے کے لیے۔ کم بجٹ اور زیادہ خوشیاں۔ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ وہی چیزیں شیئر کرتی ہوں جو وہ آسانی سے اپنی زندگی میں ایڈ کر سکیں اور اپنی فیملی کو خوشحالی فراہم کر سکیں۔ جو ہو جیسا ہو اس کا ویسا ہی ایکسیپٹ کریں، تاکہ ہمارے گھروں میں خوشیاں قائم رہیں، اور ساتھ ساتھ شکر گزاری کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں راضی رہنا سیکھیں، تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ کھانا بناتے وقت مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ محبت بانٹنے کا بھی ایک خوبصورت طریقہ ہوتا ہے۔ جب سب گھر والے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، تو یہ لمحے زندگی کو بہت خوبصورت بناتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی بھی یہ دیکھ کر آپ کو اپنے گھر جیسا محسوس ہو۔ آج کا دن بہت مصروف بھی تھا لیکن خوبصورت بھی تھا، تو خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔